ओम शांति। बाबा की अद्भुत जीवन कहानी में हम बाबा की बगिया की अंगूर की बेलों की विशेषताएं और तपोवन की तपस्या की साकार ब्रह्मा बाबा ने ऑलमाइटी परमपिता परमात्मा के इशारे से और अपने त्याग और तप से ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को कैसे सजाया संवारा था और आने वाली स्वर्णिम नई दुनिया के लिए किस तरह से उन बच्चों को तैयार किया। प्यार और पालना दोनों का, लौ और लव दोनों का बैलेंस सिखाते हुए कैसे हम आगे सुनते हैं। मधुवन के अंगूर, बाबा ने इस बगीचे में अंगूरों की बेल भी लगाई थी। यह इतनी नीची थी कि किसी ऊंचे कद वाले व्यक्ति के एड़ी उठाकर कोशिश करने से तो लटकते हुए गुच्छे का निचला सिरा उसके मुंह में भी आ सकता था। हर वर्ष जब अंगूरों के गुच्छे उतारे जाते तो बाबा इस अल्लाह के बगीचे के अंगूरों को बड़े चाव से प्रत्येक हर एक सेवा केंद्र पर भेजने का यत्न किया करते। अंगूर तो प्राय भारत के सब शहरों में मिलते ही हैं और वे सारे खट्टे ही नहीं बल्कि मीठे और रसीले भी होते हैं, परंतु इन अंगूरों की विशेषता यह थी कि इनमें ईश्वरीय प्यार रूपी रस भी भरा होता था। बाबा इन्हें पार्सल करके नहीं भेजते थे बल्कि एक स्नेह भरे पत्र के साथ पत्रवाहक के हाथ अंगूरों का टोकरा भरकर भेज देते और हर एक बच्चे का नाम लिखकर कहते, इन सभी को अंगूर मिलने चाहिए। किसी मुख्य केंद्र पर जब यह टोकरा आसपास के केंद्रों पर वितरण अर्थ आ पहुंचता तो उस टोकरे के आसपास खड़े भाई बहनों के चेहरे देखते ही बनते थे। उन पर स्नेह और मुस्कान की मिश्रित रेखाएं आज बहुत ही गहरे रूप में उभर आती। उन्हें इन अंगूरों में प्रियतम प्रभु और शिव बाबा का संदेश झलकता दिखाई देता और बाबा के प्रति अथाह स्नेह में वे उसे स्वीकार करते, योग युक्त से हो जाते। जो वत्स किन्हीं कारणों से उस दिन ना आ पाते उन्हें भी संदेश भेजा जाता, बाबा ने आपके लिए मधुवन के बगीचों से अंगूर भेजे हैं। संदेश को सुनते ही वे सिर पर पांव रखकर दौड़े आते। इस प्रकार से सबको रस अनुभूति के साथ साथ त्वमेव माता से पिता त्वमेव इस सिद्ध छंद की पंक्तियों की रहस्य अनुभूति भी प्राप्त होती। बाबा की कुटिया क्या कहती है? आप सब बाबा से मिलने के लिए बाबा की कुटिया में जाते होंगे। सभी ने वहाँ पर जो अनुभूति वाइब्रेशन महसूस होते हैं, किए भी हैं। बाबा कैसे बताते हैं? इस बगीचे में बाबा ने कुटिया भी बनवाई। जहाँ अंगूर की बेल होती है वहीं पर बाबा की कुटिया भी आप देखते हैं। देखने में बिल्कुल सादी और प्राचीन कला की परिचायक, परंतु इसमें बैठे बाबा के पास जब कोई अपने मन का हाल बताने जाता तो उसे लगता कि आज किसी ने मेरे आत्मन पर से सारा बोझ हटा दिया है और उसके बदले में मुझे हर्ष और हल्कापन दे दिया है। क्षण भर में उन्हें बड़ी बड़ी समस्या का हल मिट जाता। वे बाबा के निकट बैठकर ज्ञान के गहन रहस्यों तक पहुंच प्राप्त कर लेते और उन्हें ऐसे लगता अब इन शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालना कठिन नहीं होगा। इसी कुटिया में बैठकर ही बाबा विभिन्न सेवा केंद्रों से आए अनेक बच्चों के पत्रों का भी उत्तर दिया करते। इसलिए आप देखते हैं बाबा की कुटिया में आज भी पत्र लिखते हुए बाबा का साकार रूप का फोटो है। गोया यह कुटिया नहीं थी बल्कि संसार सागर में जहाँ पर मनुष्य माया के तूफानों से अथवा दुख और अशांति की चट्टानों से घिरा हुआ है,
जीवन रूपी जहाज के लिए एक लाइट हाउस का काम करती, जहां से सभी को ज्ञान और योग की सर्च लाइट मिलती रहती। बाबा ने केवल आवास और प्रशिक्षण के लिए सीधे साधे कमरे ही नहीं बनवाए, बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य के नियमों का भी ध्यान रखा। बाबा ने 12 दरी वाले 2 हवादार कमरे भी अच्छी खासी ऊंचाई पर बनवा दिए और राजधानी भवन निर्माण कला में दिव्यता का समावेश करते हुए बाबा ने इन पर बहुत सुंदर गुंबद बनवा दिए। ऐसा लगता कि ये गुंबद दूर से ही माया से थके मांदे जिज्ञासुओं का आह्वान करते हुए मूक भाव से शिव बाबा का ये संदेश देते हैं कि आओ मेरी छत्र छाया में आओ और अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाओ। तपोवन में बाबा की तपस्या कैसे होती थी? इस प्रकार पांडव भवन में सब सुख सुविधाएं सहज सुलभ कराकर भी बाबा स्वयं तो सदा एक छोटे से पुराने कमरे में ही बने रहे। बाबा ने कभी भी इतना खुद बनाया, इतनी मेहनत करी साथ में, तो बाबा नए मकान के कमरे में ही सोएगा, बैठेगा, लौटेगा, उठेगा? नहीं। बाबा का इतना त्याग था कि खुद बाबा ने, आप मधुबन गए हो तो बाबा की झोपड़ी है ना, कुटिया है जो, बाबा उसी में ही रहते थे। और बाबा का कमरा था, बाबा उस पुराने कमरे में रहते थे। यह देखकर कई बच्चे बाबा से कहते, बाबा क्या ही अच्छा हो कि इतने कठिन परिश्रम से बनवाए गए इस बड़े भवन में आप भी किसी एक नए ही कमरे में आवास करें। बाबा, हम इस नए भवन की सुख सुविधा को लेते हैं और आप इस पुराने ही कमरे में रहते हैं। तो बाबा इस बात को तो हमारा मन नहीं मानता। तब बाबा कहते, बच्चों, शिव बाबा तो आते ही पुरानी दुनिया में और पुरानी शरीर रूपी रथ में है। नई सतयुगी दुनिया तो वो आप बच्चों के लिए ही बनाते हैं। अतः बाप तो आप बच्चों ही को नए भवन में देखकर खुश होते हैं। अतः बाबा तो कहते कि मैं किन्हीं कर्म सन्यासियों की तरह कोई गुरु आचार्य तो नहीं हूँ कि मैं स्वयं सुख लूटूं और अपनी सेवा पूजा आप बच्चों से कराऊं। मैं बल्कि यह बाप तो सारी सृष्टि का रूहानी सेवक है, जबकि सबको मानव से देवता बनाने की सेवा करने पर तत्पर है। अतः बच्चे सेवक का ऐसे ही कमरे में रहना ठीक बनता है। बाबा की ये बातें सुनकर सभी मूक बच्चे रह जाते, क्योंकि वे जानते थे कि वे युक्ति अथवा दलील से तो कभी बाबा को मनवा नहीं सकते। वे हंसते मुस्कराते हुए इतना मात्र ही कह पाते, नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। परंतु वे स्वयं अपने मन में जानते कि वे बाबा को अपनी बात जचा नहीं पा रहे हैं। उनको पता चल जाता था बच्चों को कि हम यहाँ भी फेल, बाबा को तो कुछ कह ही नहीं सकते, किसी बात को मनवा ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा बाबा नहीं था। ऑलमाइटी शक्ति बाबा के साथ होती थी। देखो तो कितनी थी बाबा की त्याग और तपस्या की भावना, उनका लोक सेवा का संकल्प, उनका हाथ सदा, ब्रह्मा बाबा का हाथ सदा देने की मुद्रा में रहता था। वे सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति बेपरवाह थे। कोई सांसारिक सुविधाओं की परवाह नहीं करते थे, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, नहीं। वे इसी कमरे में ही तपस्या करते रहते, इसी स्थान पर ही बच्चों को योग दृष्टि एवं व्यक्तिगत परामर्श देकर उन्हें अनेक वरदान देते रहते। आज यह तपस्या का कमरा हो गया है, क्योंकि उस समय त्याग, तपस्या और सादगी के आदर्श बाबा ने यहाँ तपस्या की थी। परंतु हाय, जब ऐसे स्नेही सहायक साधारण रूप में मानव मात्र के अलौकिक और पारलौकिक पिता इस धरा पर ऐसे महान चरित्र कर रहे थे, तो संसार के लोग आंखें मूंद कर, विकारों से मूर्छित होकर बेसुध और बेखबर सोए पड़े थे। उस समय जब परमात्मा अपने बच्चों को
सजा रहे थे, संवार रहे थे, प्यार लुटा रहे थे, और संसार के विकारी लोग, अज्ञानी लोग सोए पड़े थे। उनमें से कितने तो ऐसे थे जिनके कंधे झंझोड़ने पर भी वे करवट तक नहीं लेते थे, और कितने तो ऐसे भी थे जो सुनकर भी अनसुनी कर देते थे। सबसे ज्यादा दयनीय तो वे थे जो सुनने पर भी उस पिता के प्रति असहिष्णुता, मन मुटाव और वैर विरोध की भावना को अपने मन में पालते रहते थे। ज्ञान को समझकर भी बाबा का कमरा, कुटिया और बाबा के बगीचे बनने में तो समय लगा, परंतु बाबा ने तो यह भवन लेते ही बहुत तीव्र गति से ईश्वरीय सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब यह भवन गोया सर्वशक्तिवान शिव बाबा, शक्ति सेना तथा राम राज्य स्थापित करने वाली पांडव सरकार का मुख्यालय बन गया, जहां माया को परास्त करने के लिए खूब तैयारियां होने लगी। अब जो ईश्वरीय सेवा हुई उसके सारांश का उल्लेख करेंगे बाबा। इस प्रकार बाबा खुशी और उत्साह के एक साकार पावर हाउस थे। दूसरों में भी ईश्वरीय सेवा के लिए खूब उत्साह भरते रहते थे। अद्भुत जीवन कहानी में बहुत सुंदर सुंदर बाबा हम सभी बच्चों को अनुभवों से तरोताज़ा करते हैं, हम बच्चों को चार्ज करते हैं। आगे सुनेंगे अद्भुत जीवन कहानी। ओम शांति।